सो हेलो मेरे वुल्फ के सभी फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस नई वीडियो में मैं फिर से एक नए खास टॉपिक के साथ आ चुका हूं, जो कि मेरे बहुत से मेंबर्स कमेंट कर करके पूछ रहे थे। व्हाट इज द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप फॉर बिगनर्स। एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या हो सकता है किसी भी बिगनर के लिए, कि वो बिगनर उस सेटअप को यूज करके आराम से इनसेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स डेली बेसिस पे निकाल सकता है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आई होप आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट लेके आते रहता हूं और लेके आते रहूंगा। बाकी अगर आप लोग एक ऐसा ट्रस्टवर्दी चैनल ढूंढ रहे हो जहां पे मैंने कम से कम हजारों मेंबर्स की एक ट्रेडिंग कम्युनिटी क्रिएट कर रखी है, जहां पे मेरे मेंबर्स घर बैठे बैठे मेरे ट्रेड्स को फॉलो करके इनसेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स डेली बेसिस पे निकाल रहे हैं, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो जाके बायो में जो लिंक दे रखे है उस पर जाके एक बार क्लिक कर लेना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूं इसके लिए। आप लोग फ्री में मेरे साथ जुड़ के डेली बेसिस पे ट्रेड फॉलो करके इनसेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो जाओ चेकआउट करना मत भूलना। स्क्रीनशॉट्स और फीडबैक हजारों मेंबर्स के मैंने अपने शेयर कर रखे हैं आप लोगों के साथ, जहां पे आपको उन्हें देख के प्रूव हो जाएगा कि मेरे मेंबर्स क्या धमाका मचा रहे हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, क्योंकि मैं आपको इसे बेहतर अपने लाइव अकाउंट पे ट्रेड करके दिखा पाके समझा पाऊंगा, उसी से आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो बेसिक सेटअप जिसको एक बिगनर यूज करके आराम से प्रॉफिट कर सकता है, बस 3 से 4 चीजें, उन 3 से 4 चीजों को फॉलो कर लेना, आराम से बढ़िया आप लोग रिजल्ट अपने घर बैठे बैठे निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मेरा लाइव अकाउंट चालू है। AUD का मैंने लाइव पेयर चालू कर रखा है। तो पहली चीज, पहला रूल, OTC मार्केट्स में कभी ट्रेड मत करना, हमेशा लाइव मार्केट्स में ट्रेड करना, क्योंकि OTC मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, उसमें आपकी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बट लाइव मार्केट में आप लोगों के प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड बाकी के कॉन्फ्लुएंसेस ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं, तो आप लोगों के प्रॉफिट करने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड बाकी आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करना आना चाहिए, उसके बारे में मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, अलग से बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करके वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या चैट बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। एंड उसके बाद मैं बेसिक से 2 इंडिकेटर लगाऊंगा। ठीक है, 2 इंडिकेटर। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी 1 या 2 इंडिकेटर से ज्यादा आप लोग यूज नहीं करोगे। ज्यादा इंडिकेटर में नॉलेज गेन करने मत जाओ, कोई फायदा नहीं होता इतने इंडिकेटर्स यूज करने का, क्योंकि इंडिकेटर आपको ट्रेड्स नहीं बताते हैं, वो सिर्फ आपको एक ट्रेड की कंफर्मेशन देने में हेल्प करती है कि हाँ आप इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। सो 1 या 2 इंडिकेटर को पकड़ो जो भी आपको सूट करता है, एंड उसी को मास्टर करो अच्छे से। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी मास्टरी EMA एंड RSI में कर रखी है। EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इन दोनों के बारे में भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना रखी है, जिसमें मैंने EMA एंड RSI को यूज करना आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रखा है और समझा रखा है। उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड हैं ऑलरेडी। मेरा RSI यहाँ पे लगा हुआ है, EMA मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। मार्केट यहाँ पे एक बहुत बढ़िया जोन में है, जहाँ से मैं एक बहुत प्यारी ट्रेड ले सकता हूँ। सो पहले तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको 2 चीज़ें तो बता दी जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं थर्ड चीज़ में। जैसे ही आप लोग अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, इंडिकेटर वगैरह लगा लो, सब कुछ कर लो। देखिए अब मेरे को प्रॉपर चार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट कहाँ से मेरे को रिवर्सल एंड ब्रेकआउट्स दे सकता है। ठीक है गाइस, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। मैं टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट पे चले जाऊंगा। 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट RSI के हिसाब से एक सेंट्रल लेवल पे है, एंड मार्केट लगातार एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, इसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चले गया, एंड मार्केट अभी भी अपने EMA जोन के नीचे है, तो मतलब यहाँ से मार्केट अभी भी और डाउन साइड में जा सकता है। बट अभी की करंट कैंडल हमारी ग्रीन में, तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये कैंडल रेड नहीं होती, हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट में एक ही कलर की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, ताकि हम लोग एक प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड कर सके। सो यहाँ से मैं अब चले जाऊंगा अपने 15 मिनट के कैंडल में। 15 मिनट के कैंडल से मैं चले जाऊंगा 5 मिनट्स के कैंडल में। यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, EMA जोन के अबव जा चुका है, रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट एग्जैक्टली खड़ा हुआ है, एंड यहाँ से अगर मुझे एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए, एक अच्छी प्लेस मिल जाए कैंडल में ट्रेड लेने का, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ।
तो यहाँ से मैं वापस 1 मिनट में चले जाऊँगा। 1 मिनट में मुझे बहुत ही प्यारी एंट्री पॉइंट दिख रही है। इस कैंडल के बिहेवियर को देखते हुए मैं ट्रेड लूँगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप लोग कैंडल के बिहेवियर पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। कैंडल का बिहेवियर भी आपको ट्रेड लेने में हेल्प करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है। अभी के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कैंडल चल रही है, बट वो अपने EMA जोन के बहुत पास है, तो हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दूँ एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए सपोर्ट लेके। ठीक है गाइस, तो प्रॉपर कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना है यहाँ पे। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा रिस्क और मनी को ढंग से मैनेज करके चलना। रिस्क और मनी को ढंग से मैनेज करके चलोगे तभी अपने अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो कर पाओगे एंड बहुत ही प्यारे लेवल तक ग्रो कर पाओगे। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने अपने रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ भूल चूक करी, उस दिन से आपका अकाउंट खाली होना चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना रखी है, आप लोगों को ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, देखना मत भूलना, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफली आप लोगों को समझाया हुआ उसमें कि आप लोग रिस्क और मनी को कैसे मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आपको अपना रिस्क और मनी को मैनेज करना ज़रूरी है, किन रूल्स को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, वो सब उस वीडियो में दे रखा है, तो देखना मत भूलना। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से यहाँ बोला था कि मार्केट में मैं एक डाउन साइड की ट्रेड अभी के लिए नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट कंफर्मेशन नहीं दे रही। एंड देखा, मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड में ट्रेड नहीं दी, एक अपर साइड में चले गया। अगली कैंडल का वेट करूंगा मैं। अगली कैंडल मैं प्रोबेबली यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले सकता हूँ, अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस जोन के बिलो में क्लोज होती है तो, नहीं तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा। हमेशा ध्यान रखना, चाहे तुम्हें ट्रेड लग भी रही हो नहीं भी लग रही हो, बट तुम्हारे जब तक कॉन्फ्लुएंसेस मैच नहीं करते हैं ना, तुम्हें तब तक किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं होना है, नहीं तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे लॉस होने के। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी $1 पे ही ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ज़्यादा अमाउंट की मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, ऐसे टाइम में मार्केट में ट्रेड करने से बचना चाहिए। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे बहुत प्यारी कैंडल फॉर्म हो रही है। यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड ले सकता हूँ, बट पहले यहाँ पे मैं 5 मिनट्स में चले जाऊँगा कंफर्म करने के लिए। बट 5 मिनट्स में यहाँ पे मेरी ग्रीन कैंडल बन रही है एंड यहाँ पे 15 मिनट में हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। EMA जोन के बहुत ही ज़्यादा पास है, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट एक डाउनर साइड में मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे हम लोग वापस अपने 1 मिनट में चले जाएंगे एंड देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। जैसे ही ये मुझे रेजिस्टेंस जोन के बिलो में कैंडल क्लोजिंग देता है, मैं अगली कैंडल डाउन की या बहुत आराम से ले सकता हूँ। अगर नहीं देती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे कोई फालतू का शौक नहीं है विदाउट कॉन्फ्लुएंस ट्रेड लेने का। विदाउट कॉन्फ्लुएंस आप कभी भी ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है आप लोगों के लिए ही, कि आप उस ट्रेड में ज़्यादातर चांसेस में लॉस करोगे। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, उस पिछली कैंडल ने ग्रीन में क्लोजिंग दी एंड ग्रीन में उसने रेजिस्टेंस जोन के अबव में क्लोज करा। इस वजह से मैंने क्या बोला था, ट्रेड नहीं लेना, आलतू फालतू वाली ट्रेड नहीं लेना। आलतू फालतू की ट्रेड लेती तो देखो पिछले 3 कैंडल में से बहुत आराम से हम लोग लॉस कर लेते। लॉस करके कई लोग MTG भी यूज़ करते हैं, MTG यूज़ करके डबल अमाउंट के लॉस कर देते। अब एक और फन फैक्ट की बात बताऊंगा, MTG का यूज़ भी कभी मत करना, क्योंकि MTG ट्रेड्स बहुत ही जो एडवांस लेवल के ट्रेडर्स होते हैं ना, वो उसी टाइम पे लेते हैं जब उन्हें लगे कि हाँ यहाँ से मार्केट कन्फर्मली अदर डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, तभी MTG का यूज़ करते हैं। बट कभी भी बिगनर को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिगनर्स के अकाउंट साइज़ छोटे होते हैं, कैपिटल साइज़ कम होता है। वो छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करके लॉस करके MTG यूज़ करते हैं, तो वो लॉस बढ़ जाते हैं और वो 25 से 30% अपने पूरे कैपिटल का ऐसे ही खो देते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कभी भी आप लोग MTG का यूज़ मत करना। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बहुत बेसिक्स पॉइंट्स बताए, प्राइस एक्शन, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स एंड आपके मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, एंड यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड करने में। इतनी चीज़ों को आप फॉलो कर लोगे ना, आप प्रॉपर सेटअप बना लोगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालने का, प्रॉफिट करने का मार्केट से। सो यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं वापस अपने EMA जोन के पास आ गई। मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पे मैं आपको ट्रेड देने के लिए 25 सेकेंड और वेट करूँगा एक डाउनवर्ड मूवमेंट की कैंडल के लिए। अगर ये नेक्स्ट कैंडल इसकी रेड में क्लोज होती है, मतलब रेड से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। मैं बेफिजुल में ट्रेड लेके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कभी भी विदाउट कॉन्फिडेंस आप लोग भी ट्रेड ना करो। सो यहाँ पे 3 सेकेंड बचे हम लोगों की कैंडल में एंड यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड के साथ स्टार्ट होती है एंड मैं वापस 5 मिनट्स में चले जाऊँगा। तो 5 मिनट्स में
आप लोगों की कैंडल ग्रीन में स्टार्ट हुई है, मतलब कि यहाँ पे EMA जोन के अभी भी ऊपर है, वो नीचे नहीं आया है। मैं डाउनवर्ड ट्रेड नहीं ले सकता, बहुत रिस्की हो जाएगा। एंड मैं 1 मिनट में भी आता हूँ तो 1 मिनट में भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, देखा। यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर डाउन की ट्रेड लेने जाता तो मुझे यहाँ पे लॉस हो जाता। इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ प्रॉपर कॉन्फिडेंस के बिना कभी भी ट्रेड नहीं लेना। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को गलत ट्रेड लेके ये शो नहीं करना चाहता कि मैं अपने रूल्स को खुद ब्रेक कर रहा हूँ। अपने रूल्स पे हमेशा टिके रहो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलो। आप लोग बिगनर लेवल से एडवांस लेवल में आराम से चले जाओगे, आराम से प्रॉफिट कर लोगे। बाकी अगर तुम लोग को इतनी नॉलेज नहीं है, सिंपली कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि जो ट्रेड्स मैं अपने सेटअप पे खुद लेके प्रॉफिट कर रहा हूँ उन्हीं ट्रेड्स को फॉलो करके डेली बेसिस पे इनॉर्मस रिजल्ट्स निकाल लें, तो बायो में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रखी है, लिंक पे जाके एक बार क्लिक करके खुद चेकआउट कर लेना, बिल्कुल फ्री में ऐड हो जाओगे। एंड डेमो अकाउंट में ट्रेड कर लेना। डेमो अकाउंट अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना डेमो अकाउंट चालू करते हो तो आप लोगों को उस डेमो अकाउंट में 7 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें आप ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, एंड मेरे ट्रेड्स को भी चेकआउट करके पूरा भरोसा करके मेरे साथ ज्वाइन इन हो सकते हो। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।